जी, फिल इन द ब्लैंक्स। अच्छा देखिए, इसमें जो समरी आखिर में अगर आप देखें तो समरी दी गई है, यानी जो कुछ इस चैप्टर में पढ़ाया गया उसके हवाले से समरी है। उसके बाद जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं पेज नंबर 11 से, उसमें 1.1 सबसे पहले 1.1 इसके क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट इज़ फिजिक्स, फिजिक्स की तारीफ आपके पास मौजूद है। नेम ऑफ फ्यू ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स, ये भी हम जानते हैं। यानी इसमें वो क्वेश्चन आंसर्स हैं जिनके जवाबात हम आहता तहरीर में ला चुके हैं और समझ भी चुके हैं। उसके बाद 1.2 क्वेश्चन में कह रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स, ये करना है हमें। 1.2 ये पेज नंबर 11, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह पुर कीजिए। सबसे पहले कह रहे हैं फिजिक्स। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड डैश। क्या आएगा बताइए? मैटर एंड एनर्जी। तो पहली शाबाश, पहली फिल इन द ब्लैंक होगी एनर्जी। अब यहाँ पे सिर्फ हम आंसर लिख रहे हैं, जाहिर सी बात है पूरा जुमला नहीं लिख सकते, ये एनर्जी आएगा इसमें। मैटर और एनर्जी के दरमियान खुसूसियात को फिजिक्स कहते हैं, रिलेशनशिप को फिजिक्स कहते हैं। दूसरे में कह रहे हैं साइंस इज़ द कॉमन डैश ऑफ ऑल मैनकाइंड। जितने भी लोग हैं दुनिया में, इंसान, साइंस इज़ कॉमन डैश। क्या चीज़ है? अभी एक जुमला हमने पिछली वीडियो में बयान किया था, कॉमन हेरिटेज है। साइंस का जो इल्म है पूरी दुनिया के लिए मुश्तरका वर्सा है, कॉमन हेरिटेज है। इसका ताल्लुक़ किसी मज़हब या ज़ात से नहीं है। तो यहाँ पे आएगा कॉमन हेरिटेज। हेरिटेज कहते हैं विरासत को, विरसे को, नहीं समझे बात? हेरिटेज है, कॉमन हेरिटेज है, मुश्तरका वर्सा है सबका। तीसरे में कह रहे हैं नॉलेज इज़ द डैश ऑफ अ बिलीवर। जो नॉलेज है, इल्म, एक यकीन करने वाले के लिए क्या चीज़ है? लेगेसी। क्या है? लेगेसी है। जो यकीन करने वाला है तो सबसे पहली चीज़ उसके लिए क्या? यकीन करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? नॉलेज की होती है। मिसाल के तौर पर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि एक अल्लाह पर यकीन कीजिए, लोगों को कहा, कुफ़ार मुशरिकीन मक्का को, सबको कहा कि एक अल्लाह पर यकीन कीजिए। अब उसको यकीन को करने के लिए किसकी ज़रूरत थी? नॉलेज की ज़रूरत थी। किसकी? जब तक नॉलेज नहीं होगी, अल्लाह तो नज़र नहीं आता किसी को, जब तक नॉलेज नहीं होगी तब तक यकीन पैदा कैसे होगा? याद रखिएगा। तो ये जो नॉलेज है वो लेगेसी का किरदार अदा करती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत बेस है बिलीवर्स के लिए। जब तक लेगेसी नहीं होगी नॉलेज की, तब तक जो है वो बिलीव कमज़ोर रहेगा, यकीन कमज़ोर रहेगा। उसके बाद कह रहे हैं नंबर 4, लेज़र इज़ द फील्ड ऑफ डैश फिजिक्स। नंबर 4 में कह रहे हैं लेज़र, जो लेज़र लाइट हम पढ़ते हैं वो कौन सी ब्रांच ऑफ फिजिक्स में पढ़ते हैं? याद करें, लेज़र इज़ द फील्ड ऑफ डैश फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स में पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं? एटॉमिक फिजिक्स में। नंबर 5, अल बैरूनी गेव द मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग डैश एंड डैश। अल बैरूनी ने ये दो चीज़ें मालूम करने का मेथड दिया। वो कौन सी दो चीज़ें अभी हमने डिस्कस की आपसे? ओ एंड लैटिट्यूड, हाँ, लॉन्गिट्यूड, और दूसरे में क्या आएगा? लैटिट्यूड। ये दो चीज़ें ज़मीन की किसी प्लेस के लिए मालूम करने का मेथड दिया। ठीक है, ये फिल इन द ब्लैंक्स का सेशन कंप्लीट हो गया, बस 5 ही थी। उसके बाद है MCQs। नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक जुमला लिखा हुआ है, 4 में से एक का जवाब सही होगा। 1.3, गिवन बिलो आर अ फ्यू पॉसिबल आंसर, आइडेंटिफाई द करेक्ट वन। पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा भाई, जो सही है उनको लिखिए। पहला मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, जवाब आप दें। इब्नुल हैसम कॉन्ट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स डैश फिजिक्स। इब्नुल हैसम ने इस फिजिक्स में काम किया, न्यूक्लियर में, ओशनग्राफिक में, ऑप्टिकल में या थर्मल में। इब्नुल हैसम ने किस फिजिक्स पे ज़्यादा काम किया है? इसको भी अभी हमने डिस्कस किया नहीं। न्यूक्लियर फिजिक्स तो आज की बात है। ऑप्टिक्स पे काम किया था आपने, किसने? इन्होंने भी और अलकिंदी ने भी। तो ऑप्टिक्स पे इन्होंने ज़्यादा काम किया, ऑप्टिकल।
टिक कीजिए इसको, क्या आएगा? सी पार्ट सही है। सी पार्ट कौन सा है बोलिए? ऑप्टिकल। लिख लें, अगर आपके पास किताब है तो टिक कर लें। दूसरा है द नेम ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट हु वाज बोर्न इन बसरा एंड मेड सेवरल डिस्कवरीज ऑन म्यूज़िक। वो साइंटिस्ट जो कि बसरा में पैदा हुए और म्यूज़िक पर और म्यूज़िकल नोट्स पर आपने काम किया, बताइए वो कौन है? क्या अल बैरूनी है, अल किंदी है, अल ख्वारिज़मी है या नासिरुद्दीन तुसी हैं? बोलिए। अल किंदी। क्या नाम है? अल किंदी। नाम लिख लीजिए। अल किंदी। दूसरे का कौन सा ऑप्शन सही है? बी पार्ट सही है, अल किंदी। डॉक्टर अब्दुल सलाम, तीसरा, डॉक्टर अब्दुल सलाम वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क ऑन डैश। डॉक्टर अब्दुल सलाम को इनाम दिया गया नोबेल प्राइज़ का, किस पर? इलेक्ट्रॉनिक्स पर या रेडिएशन पर या जनरल ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी पर या ग्रेविटेशन पर? ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी पर दिया गया। तो क्या आएगा? सी, ग्रैंड यूनिफिकेशन इस पर दिया। ओके, ये पोर्शन भी कंप्लीट हो जाता है। 1.2 करेक्ट द आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। उसके बाद है पिक आउट ट्रू एंड फॉल्स। क्या बताना है फिर? ट्रू एंड फॉल्स बताना। 1.4 पिक आउट ट्रू एंड फॉल्स। पहला जुमला आपके सामने पढ़ो। पहला सेंटेंस, द फर्स्ट रेवलेशन केम ऑन द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज अबाउट द क्रिएशन ऑफ हेवन। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जो पहली कुरान पाक की आयत नाजिल हुई उसका ताल्लुक जन्नत की तख्लीक से था। क्या ये बात सही? जो पहली आयत गारे हिरा में उतरी उसका ताल्लुक क्रिएशन ऑफ द हेवन से था। हेवन जन्नत की तख्लीक से था कि जन्नत कैसी होती है, नहीं। किससे था? इल्म से था। रीड, याद करें जो पहला जुमला लिखा था, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। यानी पढ़, जो पहला मैसेज है वो पढ़ने के हवाले से था, याद रखिएगा। क्रिएशन ऑफ द हेवन का जिक्र नहीं था पहली वही के अंदर, लिहाजा पहली स्टेटमेंट हो जाती है फॉल्स, दैट इज़ फॉल्स। दूसरी स्टेटमेंट, पिन होल कैमरा वाज इन्वेंटेड बाय इब्नुल हैथम। पिन होल कैमरा इब्नुल हैथम ने ईजाद किया। ट्रू, ये बात सही है, ये तो अभी डिस्कस किया आपसे। पिन होल कैमरा इब्नुल हैथम ने ही ईजाद किया था। तीसरा, अल बैरूनी proposed that the Indus Valley was the basin of an ancient ocean that has gradually been filled up by mud। ये एक जुमला था अल बैरूनी के टॉपिक के अंदर ही लिखा हुआ, अल बैरूनी के जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, लेकिन चूँकि जगह नहीं थी तो मैंने जुमले को लिखा नहीं था। अल बैरूनी ने ये बात बताई थी कि जहाँ पर इंडस वैली जो है इस वक्त, ये जो सिंध है, ये पहले यहाँ समंदर था, ओशन था। क्या था? ओशन। फिर ओशन पीछे हटता चला गया और यहाँ पर मड यानी कीचड़, मट्टी, ये सब जमा होने लगी। इज रेट क्लियर? तो जहाँ हम और आप इंडस वैली इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ पे क्या था पहले? बोलिए। ओशन था। तो ये बात बिल्कुल सही है। ट्रू। उसके बाद फॉर लिखिए। टू गेन नॉलेज इज़ एन ऑब्लिगेशन फॉर मैन ओनली। तालीम हासिल करना, इल्म हासिल करना सिर्फ मर्दों पर फ़र्ज़ है। ये बात दुरुस्त है? नहीं, फॉल्स। मर्द और औरतें दोनों पर। तो ये जुमला हो गया फॉल्स। उसके बाद पांचवा और आखिरी, फिफ्थ पार्ट, क्या हो गया? द बिहेवियर ऑफ एटम्स
इन द आइसोलेटेड स्टेट इज़ द स्टडी अंडर द ब्रांच ऑफ प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा फिजिक्स में हम बिहेवियर स्टडी करते हैं आइसोलेटेड एटम्स का। क्या ये बात सही है? प्लाज्मा फिजिक्स में हम हाईली आयोनाइज एटम को डिस्कस करते हैं, आइसोलेटेड एटम को डिस्कस नहीं किया जाता, तो ये फॉल्स है। दिस इज, इसके साथ ही ये चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाता है। इज दैट क्लियर? अब आपका काम क्या? अब आपका काम यहाँ से शुरू हो जाता है कि चैप्टर 1 में जो कुछ सीखा उसको बार बार रीड करें। आपके पास आता है तहरीर में चीज़ें मौजूद हैं, उसको लिखें, प्रैक्टिस करें। अच्छा, प्रैक्टिस करने के भी तरीके हैं। बाद लोग रीडिंग करते हैं, बार बार पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद उसको लिखते भी हैं। क्या करें आप? रीड करें और उसके बाद राइट करें। मैं अपना तरीक़ेकार बताऊं, उस ज़माने में मैं रीड और राइट तो करता ही था, लेकिन वो चूँकि टैप रिकॉर्डर का दौर था, तो उस ज़माने में अपनी आवाज़ जो है वो रिकॉर्ड कर लिया करता था। किसमें? टैप रिकॉर्डर में। रिकॉर्ड करने के बाद जो भी क्वेश्चन होता उसका जवाब रिकॉर्ड करता, उसे फिर सुनता था। जिस तरह आजकल इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आपको पता है ना कि आपकी जो सुनने की पावर है, लिसनिंग पावर, वो कैसे बढ़ाई जाती है? लिसनिंग पावर आपको ऑडियो सुनाते हैं। जब आप ऑडियो सुनते हैं लैंग्वेज की, तो आपकी लिसनिंग पावर बढ़ जाती है, यानी आप प्रोनाउंसिएशन, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन समझ में आने लगता है। तो बहरहाल तो वो एक तरीक़ेकार था। तो लिसन करें, सुने, सुनने के बाद रीड करें, फिर उसके बाद उसको राइट करें। लिसन, रीड एंड राइट। इससे क्या होगा कि आप स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे, और ये करना पड़ेगा। इज़ दैट क्लियर? फ़कत समझ लेने से बात नहीं बनने वाली, इसको फिर बार बार ज़हन नशीन भी करना पड़ेगा, क्योंकि इंसान के अंदर अल्लाह ने रखा है निस्यान। क्या रखा है? निस्यान का मतलब क्या होता है? बोलिए। निस्यान इसका मतलब होता है भूल जाना। निस्यान अरबी या फ़ारसी से आया गालिबन। इसका मतलब क्या है? भूल जाना। आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, भूल जाते, याद रखिएगा। फिर आप उसको दोबारा रिवाइज़ करते हैं, दोबारा रीड करते हैं, जो भूला हुआ होता है दोबारा याद आ जाता है। इज़ दैट क्लियर? तो उसको बार बार याद करने की ज़रूरत है। जब आप बार बार याद करते चले जाएंगे तो भूला हुआ फिर कायम रहता है, याद रखिएगा। नहीं तो फिर सभी कुछ भूल जाएंगे। चलें, थैंक यू वेरी मच।